नमस्कार दोस्तों, एक बार वापस स्वागत आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी लैब में काम आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स और ग्लासवेयर और हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 की। दोस्तों पार्ट 1 में हमने काफी ग्लासवेयर और इंस्ट्रूमेंट्स कवर किए, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 के अंदर। देखते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट मिलते रहेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो आपके पास जानकारी पहुंच सके। पार्ट 2 में हम देखेंगे वो सारे इंस्ट्रूमेंट ग्लासवेयर जो मेन काम आते हैं आपके कल्चर मीडिया प्रिपरेशन में और असेप्टिक ट्रांसफर में। हम शुरुआत करेंगे ऑटोक्लेव से। कल्चर मीडिया बनाने के बाद उसको स्टेरलाइज करना पड़ता है और वो स्टेरलाइज किया जाता है जिस इंस्ट्रूमेंट से, उसका नाम है ऑटोक्लेव। It is a device used for sterilization of culture media and other materials. ये वो डिवाइस है जिससे कल्चर मीडिया स्टेरलाइज होता है और बाकी चीजें भी स्टेरलाइज होती हैं। मॉइस्ट हीट और स्टीम इज यूज्ड फॉर स्टेरलाइजेशन। जैसे हॉट एयर ओवन में स्टेरलाइजेशन के लिए दोस्तों गर्म हवा होती है, ऑटोक्लेव के अंदर स्टेरलाइजेशन के लिए होती है दोस्तों स्टीम। स्टीम की पावर ज्यादा होती है हॉट एयर ओवन से। वाटर इनसाइड द ऑटोक्लेव बिल्ड्स द स्टीम इनसाइड। यूज करने से पहले इसमें पानी डाला जाता है जिससे स्टीम बनती है और स्टीम से ही स्टेरलाइजेशन होता है। हीटिंग कॉइल इज यूज टू हीट द वाटर। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हीटिंग कॉइल होती है जो पानी जो रखा जाता है उसे गर्म करती है। प्रेशर गॉज इज यूज टू चेक द प्रेशर इनसाइड द वॉल। और इस ऑटोक्लेव के अंदर कितना प्रेशर है ये चेक किया जाता है इस कंपोनेंट से जिसे हम कहते हैं प्रेशर गॉज। बाय वैराइंग द कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। दोस्तों ऑटोक्लेव के द्वारा स्टेरलाइजेशन की एफिशिएंसी ज्यादा या कम की जा सकती है। इस ऑटोक्लेव के अंदर दोस्तों टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। डिटेल में वीडियो आपको अलग से मिलेगा चैनल पर दोस्तों, ऑटोक्लेव के डिफरेंट पार्ट्स और कैसे यूज किया जाता है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, अभी आपको इतना ही याद रखना है। द ऑटोक्लेव कैन किल माइक्रोबियल स्पोर्स ऑल्सो। माइक्रोबियल स्पोर्स दोस्तों माइक्रोब की वो कंडीशन है जिसके अंदर माइक्रोब एडवर्स कंडीशन में अपने चारों तरफ अपने एक आवरण बना लेता है और उस पर हॉट एयर ओवन का भी असर नहीं होता। माइक्रोबियल स्पोर्स हॉट एयर ओवन से स्टेरलाइज नहीं किए जा सकते, इसलिए ऑटोक्लेव यूज किया जाता है। मतलब ऑटोक्लेव माइक्रोबियल स्पोर्स को भी किल कर सकता है क्योंकि स्टीम के अंदर ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है। दोस्तों ये था बहुत शॉर्ट में ऑटोक्लेव के बारे में। अब है आपके सामने दोस्तों अगर ट्यूब। ऑटोक्लेव में जो हम कल्चर मीडिया डालते हैं दोस्तों अगर ट्यूब्स में और कोनिकल फ्लास्क में डालते हैं। डालने के बाद इनको ऑटोक्लेव में रखा जाता है। दीज ट्यूब्स आर सिमिलर टू टेस्ट ट्यूब्स। टेस्ट ट्यूब की जैसे ही दिखती हैं। दीज कंटेन मीडिया, फॉर एग्जाम्पल अगर मीडिया, जो भी मीडिया आपको स्टेरलाइज करना होता है इन टेस्ट ट्यूब्स में डालते हैं और फिर इस टेस्ट ट्यूब को हम ऑटोक्लेव में रखते हैं स्टेरलाइजेशन के लिए। यह आपके सामने अगर स्लांट्स। दोस्तों स्लांट का मतलब होता है स्लोप या ढलान। हम कैसे बनाते हैं? These are prepared by filling sterilized media and allowed to solidify at an angle to give slanting solidification. ऑटोक्लेव में रखने के बाद जब मीडिया स्टेरलाइज होता है उस मीडिया को अगर ट्यूब्स में डाला जाता है, लेकिन इन ट्यूब्स को स्लैंटिंग पोजीशन मतलब ढलान की पोजीशन में रखा जाता है। मैं बता चुका हूं आपको, अगर एक कंपोनेंट है मीडिया का जिसे पानी में घोलकर गर्म और ठंडा किया जाता है और उसके बाद वो जेली जैसा बनता है, तो दोस्तों ये आपके सामने जेली ही है। आपको दिखाने की कोशिश की गई कि अगार है। जब इसको सॉलिडिफाई करते हैं या ठंडा करते हैं तो जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि जेली बनती है। अगर आप इसे स्लैंटिंग पोजीशन में रखोगे तो इस तरीके से चीज दिखेगी और यही कहलाता है दोस्तों अगर स्लैंट्स। इसका पर्पस यह है कि इट कैन बी यूज फॉर सरफेस कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया। जब मुझे बैक्टीरिया को सरफेस कल्चर करना हो तब काम आता है। स्लैंटिंग गिव्स अ बेटर सरफेस एरिया फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। और एक और इसका एडवांटेज है, यहां से लेकर यहां तक आप देखोगे सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है तो बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए सरफेस एरिया भी बहुत ज्यादा मिलता है। यही पर्पस होता है दोस्तों अगर स्लैंट का। अगर ट्यूब बिल्कुल सीधी खड़ी है तो अगर स्लैंट नहीं कहलाएगा। सॉलिडिफाई करने के लिए उसको टेढ़ा किया जाता है और इस तरह से अगर वो जमता है मीडिया, वो चीज कहलाती है अगर स्लैंट्स। यह अगला कंपोनेंट जो हर माइक्रोबायोलॉजी लैब में होना ही चाहिए, रेफ्रिजरेटर, जिसे हम फ्रिज भी कहते हैं। इट इज यूज टू स्टोर और प्रिजर्व स्पेसिमेन, कल्चर्स, सैंपल्स, मेडिसिन एंड वैक्सीन। ये आपकी दवाओं को, माइक्रोबियल कल्चर को और वैक्सीन को रखने का काम आता है। अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस, ये अलग अलग साइज में हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। सैंपल्स कैन बी स्टोर्ड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। दोस्तों इसका टेम्परेचर ज्यादा या कम किया जा सकता है, तो जिस भी टेम्परेचर पर आप स्टोर करना चाहते हो उसी टेम्परेचर पर आप सैंपल स्टोर कर सकते हो।
अवेलेबल विथ डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑल्सो हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर एज पर नीड। दोस्तों रेफ्रिजरेटर ऐसे भी अवेलेबल होते हैं जिनके अलग अलग कंपार्टमेंट हैं, जैसे ऊपर अलग है नीचे अलग है, और इस कंपार्टमेंट का टेम्परेचर अलग सेट किया जा सकता है, नीचे वाले कंपार्टमेंट का टेम्परेचर अलग सेट किया जा सकता है। तो दोस्तों कई तरह के रेफ्रिजरेटर अवेलेबल होते हैं जरूरत के हिसाब से। अब हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी लैब के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लेमिनार एयर फ्लो बेंच, जिसके बिना आपकी लैब अधूरी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेमिनार फ्लो कैबिनेट और टिश्यू कल्चर हुड, ये भी इसके नाम है। इट प्रोवाइड्स असेप्टिक एटमॉस्फेयर। इसका मेन उद्देश्य है कि ये जो आपको जगह दिख रही है ये असेप्टिक होती है दोस्तों, मतलब माइक्रोब रहित होती है, जीवाणु विषाणु कीटाणु रहित होती है। असेप्टिक ट्रांसफर कैन बी डन इन दिस डिवाइस, मतलब जब मुझे माइक्रोब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होगा और चूंकि बीच में कॉन्टेमिनेशन नहीं आना चाहिए, मुझे असेप्टिक कंडीशन चाहिए, तो वो सारी कंडीशन प्रोवाइड करता है आपका लेमिनार एयर फ्लो बेंच। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके का होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। प्रोवाइडेड विथ हेपा फिल्टर टू प्रोवाइड पर्टिकुलर एयर फिल्टर। दोस्तों इसमें से जो हवा आती है एक फिल्टर के द्वारा जो इसमें लगा होता है, उस फिल्टर को बोलते हैं हेपा फिल्टर। देयर इज प्रोविजन ऑफ यूवी लाइट बिफोर असेप्टिक ट्रांसफर कैरिड आउट। इसको यूज करने से पहले इसके अंदर होती है दोस्तों यूवी लाइट, उसको यूज किया जाता है, ऑन किया जाता है, ताकि यूज करने से पहले अंदर के जो भी माइक्रोब्स है वो नष्ट हो जाएं और उसके बाद ही असेप्टिक ट्रांसफर किया जाता है। ये दिखाने की कोशिश की है दोस्तों लेमिनार एयर फ्लो बेंच। आपका जो मीडिया स्टेरलाइज हुआ है, चाहे वो कोनिकल फ्लास्क में हो चाहे वो कल्चर ट्यूब से हो, उसे ट्रांसफर किया जाता है दोस्तों पेट्री डिश और पेट्री प्लेट्स के अंदर, और उसके बाद उसको इंक्यूबेट किया जाता है। इस तरीके से आपके माइक्रोब ग्रो होते हैं। दोस्तों अगर कंडीशन असेप्टिक नहीं होंगी तो बाहर का कोई भी माइक्रोब आ सकता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो ट्रांसफर हो वही चीज रहे, मतलब असेप्टिक कंडीशन रहे, इसीलिए यूज किया जाता है लेमिनार एयर फ्लो बेंच। तो आपके समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे स्पिरिट लैंप, जो काम आता है असेप्टिक ट्रांसफर के दौरान लेमिनार एयर फ्लो बेंच के अंदर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्कोहल बर्नर, इसे एल्कोहल बर्नर भी बोलते हैं। मेड ऑफ ब्रास, ग्लास, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम, इन सब का बना होता है। लेबोरेटरी इक्विपमेंट यूज टू प्रोड्यूस ओपन फ्लेम। ओपन फ्लेम अगर आपको चाहिए तो उसी काम आता है। द फ्यूल यूज्ड इज डीनेचर्ड और इथाइल अल्कोहल। इसके अंदर इथाइल अल्कोहल या डीनेचर्ड अल्कोहल यूज होता है। यूज्ड वेयर नेचुरल गैस इज नॉट अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि लेमिनार एयर फ्लो बेंच के अंदर सिर्फ यही यूज होता है, बर्नर भी यूज होता है, लेकिन जहां पर बर्नर नहीं है वहां पर हम यूज कर सकते हैं। यूजफुल इन माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी एंड फॉर फ्लेम स्टेरिलाइजेशन ऑफ अदर लेबोरेटरी इक्विपमेंट। हम जब इनोकुलेटिंग लूप से कल्चर ट्रांसफर करते हैं तो उससे पहले स्टेरिलाइज किया जाता है दोस्तों, उसमें स्पिरिट लैंप भी हमारी मदद करता है। तो समझ में आ गया होगा आपको स्पिरिट लैंप। ये अलग अलग तरीके के डिजाइन में होता है, जैसे ये भी स्पिरिट लैंप है, ये भी है और ये भी है। और अब आपके सामने है इनोकुलेटिंग लूप। आप देख सकते हो दोस्तों ये लूप ही है। ये एक पिक्चर आपके सामने आगे से ऐसा दिखता है और ये रही पूरी पिक्चर। द टूल यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी फॉर ट्रांसफर ऑफ कल्चर। मुझे माइक्रोब का कल्चर ट्रांसफर करना होता है तब काम आता है इनोकुलेटिंग लूप। ऑल्सो यूज्ड इन स्ट्रीकिंग, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ स्ट्रीक कल्चर। स्ट्रीक कल्चर में इसे यूज करते हैं। मेड अप ऑफ प्लेटिनम, टंगस्टन, नाइक्रोम एटसेट्रा। ये प्लेटिनम, टंगस्टन या नाइक्रोम का बना होता है। अब हम बात करेंगे बोरर की। इट इज यूज फॉर कटिंग होल इन कॉर्क और रबर स्टॉपर टू इंसर्ट ग्लास ट्यूबिंग। जब मुझे रबर स्टॉपर या कॉर्क स्टॉपर को काटना होता है तब यूज होता है ये। कैन बी यूज इन माइक्रोबायोलॉजी टू कट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सॉलिड मीडिया फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ जोन इनिबिशन। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट होता है माइक्रोबायोलॉजी में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं जोन ऑफ इनिबिशन। जब मुझे एक पर्टिकुलर जगह से काटना होता है मीडिया को, तो पहले मैं क्या करता हूं, ये वाला पार्ट स्टेरलाइज करता हूं और उसके बाद जो मीडिया का वो पार्ट है मैं बाहर निकालता हूं। बिफोर यूज इट शुड बी स्टेरलाइज विद ऑटोक्लेव और डिसइंफेक्टेड लाइक एल्कोहल। यूज करने से पहले दोस्तों उसको स्टेरलाइज किया जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इंक्यूबेटर, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस यूज टू ग्रो और स्टोर बैक्टीरियल कल्चर। जो आपके बैक्टीरियल कल्चर हैं अगर मुझे उगाने हैं तो दोस्तों इसी में रख के वो उगाते हैं, उनको ग्रो करते हैं। एटमॉस्फेयर इनसाइड दिस डिवाइस प्रोवाइड सुटेबल और नेसेसरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। माइक्रोब को आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए जो ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर की और लाइट की जो कंडीशंस हैं वो सब इसमें प्रोवाइड की जा सकती हैं। अटैच विद थर्मोस्टेट फॉर मेंटेनिंग ए कांस्टेंट टेम्परेचर। इसके साथ थर्मोस्टेट होता है जो टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है। हम जितना टेम्परेचर चाहते हैं वो इसमें एडजस्ट किया जा सकता है। इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। ये भी बड़ा या छोटा हो सकता है, अलग अलग साइज में अवेलेबल रहता है।
ये है दोस्तों बीओडी इंक्यूबेटर, थोड़ा सा अलग है इंक्यूबेटर से। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जनरल इंक्यूबेटर हैज ओनली हीटिंग ऑप्शन एंड इज यूजुअली ऑपरेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस। जो अभी हमने देखा दोस्तों, इससे पहले वो था दोस्तों जनरल इंक्यूबेटर, और उसको 37 डिग्री पे ही ऑपरेट किया जाता है। वाइल दिस इंक्यूबेटर हैज बोथ कूलिंग एंड हीटिंग ऑप्शन एंड यूजुअली ऑपरेटेड एट लो टेम्परेचर सच एज 10 डिग्री सेल्सियस एंड 21 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हमें कम टेम्परेचर रखना होता है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक चीज होता है, उस केस के अंदर हम यही इंक्यूबेटर यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं बीओडी इंक्यूबेटर। इट इज यूज टू मेंटेन टेम्परेचर फॉर टेस्ट टिश्यूज कल्चर ग्रोथ, storage of bacterial culture and incubation where high degree of constant temperature accuracy is required। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आपको टेम्परेचर बिल्कुल पर्टिकुलेट चाहिए हो, ज्यादा कंडीशन चाहिए हो कंट्रोल की, तो उस समय हम यूज करते हैं बीओडी इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर को, जनरल इंक्यूबेटर को यूज नहीं करते हैं। यह दोस्तों आपके सामने जोन रीडर आप देख सकते हैं। इट इज यूज इन एक्सपेरिमेंट ऑफ जोन ऑफ इनिबिशन। जब एक्सपेरिमेंट होता है जोन ऑफ इनिबिशन का, तब यूज में होता है ये मेथड टू डिटरमिन स्ट्रेंथ ऑफ एन एंटीबायोटिक बाय मेजरिंग जोन ऑफ इनिबिशन। दोस्तों अगर कोई नया एंटीबायोटिक है और मैं जानना चाहता हूं कि वो कितना इफेक्टिव है, पहले मीडिया बनाया जाता है। मीडिया के बाद दोस्तों इसमें एंटीबायोटिक डाला जाता है, और एंटीबायोटिक डालने के बाद दोस्तों जहां पर एंटीबायोटिक अगर प्रेजेंट है, वहां आसपास का पूरा एरिया माइक्रोब को किल कर देगा। वो एरिया कितना है वो कहलाता है जोन ऑफ इनिबिशन, और उसे नापा जाता है इसी से, इसीलिए इसका नाम है जोन रीडर। दोस्तों यहाँ पर एक स्केल होती है, इसे ज्यादा या कम कर कर मैं पता कर सकता हूं कि पूरी जोन कितनी है। जैसे ही आप इस स्केल को हिलाएंगे, आपका जो जोन है ये आगे या पीछे होगा, मतलब आपकी ये जो डिश है ये आगे या पीछे होगी, और आप इजीली मेजर कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका एंटीबायोटिक कितना इफेक्टिव है। तो ये थी दोस्तों जानकारी जोन रीडर की। यह दोस्तों डायग्राम आपके सामने कॉलोनी काउंटर का, ये भी कॉलोनी काउंटर है, ये भी कॉलोनी काउंटर है। यह है आपका मीडिया, और ये जो अलग आपका स्पॉट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब है इसके अंदर माइक्रोब्स हैं जिनके अलग अलग कॉलोनीज हैं। ये एक और डायग्राम आपके सामने। दोस्तों हमारे लिए इसको अगर हम काउंट करना चाहें तो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यही इंस्ट्रूमेंट काम आता है जिसको बोलते हैं कॉलोनी काउंटर। इट इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ माइक्रोबियल कॉलोनीज ग्रोन ऑन मीडिया। मीडिया में कितनी कॉलोनी ग्रो हुई है वो नापने के काम आता है, काउंट करने का काम आता है कॉलोनी काउंटर। आइडिया अबाउट टाइप्स एंड नंबर कैन बी ऑब्टेन। यहां पर अगर आपको अलग अलग कलर की कॉलोनी है तो हमें पता लगता है कि कितने टाइप के माइक्रोब हैं, और कितनी ज्यादा ग्रोथ है वो भी हम पता कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक डिवाइस होता है, जैसे ही हम यहाँ पर रखकर इसको टच करेंगे, टच करते यहाँ पर एक साउंड क्लिक होती है। आप जितनी बार यहाँ पर टच करेंगे इस के ऊपर, उस हिसाब से यहाँ पर काउंटिंग चलती रहती है। दोस्तों ये जो आपका मीडिया है इसको यहाँ पर रखा जाता है, नीचे से लाइट आती है, आप ऊपर से टच करते रहते हैं इसको, और जितनी बार टच करेंगे उतना काउंट होता रहेगा। जैसे आपने यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, तो एक तरह से आप काउंटिंग इजीली कर सकते हो, जो कि आपको इसके बिना करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कॉलोनी काउंटर क्या है। अब आपके सामने दोस्तों माइक्रोपिपेट। पिपेट यूज फॉर मेजरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड। जब मुझे लिक्विड बहुत कम अमाउंट में यूज करना होगा तब यूज करता हूं माइक्रोपिपेट। इट कैन डिलीवर अमाउंट ऑफ माइक्रोलीटर, मतलब माइक्रोलीटर भी डिलीवर कर सकता हूं, 5 माइक्रोलीटर, 3 माइक्रोलीटर। प्रोविजन ऑफ डिस्पोजेबल पिपेट टिप विच इज अवेलेबल इन वेरियस साइजेस। और दोस्तों इसे कहते हैं पिपेट टिप। इसे एक बार यहां पर आगे लगाते हैं और उसके बाद उसको डिस्पेंस करते हैं, जितना आपको चाहिए इसकी मदद से हम डिलीवर करते हैं। ये अलग अलग साइज में अवेलेबल होती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे स्प्रेडर की। आप देख सकते हैं ये भी स्प्रेडर है, ये भी स्प्रेडर है, और इसके और दूसरे शेप भी हो सकते हैं। इट इज यूज टू स्प्रेड सेल्स और बैक्टीरिया और कल्चर स्मूथली ऑन अ कल्चर प्लेट, फॉर एग्जांपल पेट्री डिश। कभी कभी मुझे बैक्टीरिया या कल्चर को फैलाने की जरूरत होती है, उस फैलाने के लिए जो ग्लासवेयर यूज होता है उसे कहते हैं दोस्तों स्प्रेडर। ये वाला जो पार्ट है इससे भी स्प्रेड किया जा सकता है, और ये वाला पार्ट है इससे भी स्प्रेड किया जा सकता है। इट इज मेड ऑफ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल एटसेट्रा, इन तीनों को बना हो सकता है। एंड इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट शेप, ये अलग अलग शेप में भी अवेलेबल होता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी बेसिक ग्लासवेयर इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप माइक्रोबायोलॉजी लैब में काम ही नहीं कर सकते। यहां पर हम कंप्लीट करते हैं पार्ट 2 माइक्रोबायोलॉजी लैब टूर का। जानकारी आपको पसंद है तो जरूर शेयर करें, और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके।
सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।